सच तो ये है कि चुनाव आयोग क्या है, पूरी की पूरी सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं को ये भारतीय जनता पार्टी संदिग्धता के दायरे में लाके खड़ी कर दे रही है, सबको संदेहास्पद बना दे रही है और सबका सम्मान इतना क्षरित कर दे रही है कि इन सब से विश्वास उठ जाए, ताकि अंततः पूरे संविधान से ही विश्वास हटा देने का काम कर रही है। उसमें लोकतंत्र का जो बुनियादी संगठन है, जिसके बल पर लोकतंत्र खड़ा होता है और दुनिया के पैमाने पर हमारा भारत एक विशिष्ट लोकतंत्र और सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। आज दुनिया के संसदों में हमारी चर्चा हो रही है, हमारे जनतंत्र की चर्चा हो रही है, उसके लिए सबसे ज्यादा घिनौना अगर कोई स्वरूप है तो हमारा चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग पर बार बार वो टिप्पणी होती है, उसके पीछे कारण है कि चुनाव आयोग में जो भी नियुक्तियां होती हैं, जब वहीं पर पूरी पूरी दाल काली हो गई और प्रधानमंत्री जी अपने एक सहयोगी अपने कार्यकर्ता के माध्यम से 2-1 का वहां बहुमत हो गया और अपोजिशन के नेता की बात नहीं सुनी गई। अपोजिशन का नेता अपना विरोध करके बाहर निकल आया और उसके बावजूद भी उन्होंने नियुक्ति कर दिया, तो उसी दिन स्पष्ट हो गया कि यह चुनाव आयोग क्या करेगा। चुनाव आयोग में ये बिचौलिया शब्द तो बहुत सम्मानित शब्द है, बहुत सम्मानित शब्द है उन संदर्भों में। सच तो यह है कि आज की तारीख में हमारा चुनाव आयोग अंधा 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 दलाल बन के रह गया है इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। और उसका स्पष्ट स्वरूप हुआ कि जो भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले सारे राजनीतिक दलों को केंद्रीय स्तर से लेकर के और ये जिले तक में या ये विधानसभा लोकसभा स्तर पर ये सबको कोऑर्डिनेट किया जाता है और सबकी राय ली जाती है। और ये जरूरी है कि सारे राजनीतिक दलों के वो कार्यकर्ताओं को आप उसका सूचित कीजिए, तो वह तो काम आप करते नहीं हो। और जब सारे राजनीतिक दल आप यहाँ जाते हैं तो आप उनको बताते हो कि खाली अध्यक्ष आएगा। अरे अध्यक्ष के पास और कोई काम नहीं है, और खासकर पार्टियों में तो हमारे तो अध्यक्ष होता ही नहीं है। हमारे यहाँ सबसे सुप्रीम जनरल सेक्रेटरी होता है। यहाँ पार्टियों में सबका कार्य विभाजन होता है, कौन कार्यकर्ता क्या देखेगा, कैसे देखेगा। तो ऐसी हालत में चुनाव आयोग बिल्कुल अंधे तरीके से और खास करके बिहार में तमाम माने हद तक जाकर के बदमजगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये पिछले तो पकड़ लिया गया कि आप 20% वोट आप वहां बढ़ा दिए। अब उसको करने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो मोदी जी के साथ एक नरेशन बन गया है कि मोदी जी 50 लाख वोट अपने साथ लेकर के घूमते हैं, अपना जाते हैं, और उन 50 लाख वोटों को उन तमाम विधानसभाओं में एडजस्ट किया जाता है। तो वह संख्या एकाएक अब चूंकि बढ़ गई महाराष्ट्र में, तो वहां पकड़ लिया गया। तो अब उसके लिए क्या है कि इनके वो फर्जी वोटर जितने जोड़े जाएं उतने वोटर वहां चूंकि काट दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, तो उतना बैलेंस हो जाएगा। अब फल क्या है उनके यहाँ कि जो भी ऐसे संदिग्ध वोट हैं जिनका वोट भारतीय जनता पार्टी को न मिलने की गुंजाइश हो, उनको एक झटके में डिलीट कर दीजिए ताकि उसका बैलेंस बना रहे। और उसके लिए इन्होंने जिस तरीके से वहां पर जो तो ये परीक्षण हुआ है, मतदाता सूची में सतत निरंतर उसका पुनरीक्षण होता रहता है और उसमें संशोधन होता रहता है। लेकिन आपने 1 महीने का आपने समय उसमें निश्चित कर दिया कि इसमें हम व्यापक पैमाने पर हम इसका पुनरीक्षण करेंगे। तो यह व्यापक पैमाना जाहिर सी बात है कि धांधली का है। और ये जानते हैं कि बिहार में या पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती है अगर वो छल छल न करे, जनता उनके खिलाफ है। फल ये होता है कि आपका प्रधानमंत्री की स्थिति, विश्वसनीयता तो यह है कि आज की तारीख में वो न तो देश में कहीं बोल पाने की स्थिति में है, न ही एक कहीं विदेश में वो बोल पाने की स्थिति में है। विदेशी मंचों पर भी, सम्मानित मंचों पर जिन विदेशों का नेता हुआ करता था भारत, आज इनको मंच से धकिया करके नीचे उतार दिया जाता है। तो वो प्रतिष्ठा भारत की नहीं जा रही है। भारत का ऐसा आदमी वहां प्रतिनिधित्व करता है जो देश का प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है, अपने चंद कारपोरेट मित्रों की दलाली वो कर रहा है और उस सरकार की दलाली कर रहा है चुनाव आयोग, जो निहायत घृणित है। और इसका इलाज तो केवल यही है कि अगर चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं करता है तो अब इसके बाद जो अगली कड़ी होगी, शायद जिस तरीके से
इनको सम्मान नहीं मिल पाएगा और ये चुनाव आयोग को भी ये जनता अपमानित करने का काम करेगी और इसमें जो भी लोग काम करते हैं अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे और ये निश्चित रूप से बिहार इसका लिटमस टेस्ट बनने जा रहा है और वहां पर जरूर जरूर और जरूर जनता निकल के सामने आएगी और इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। जी रत्ना जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी। नहीं, अभी एक बहुत छोटा सा हुआ है कि हम चुनाव आयोग के पास बार बार जाते हैं, हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो वोटर स्लिप है और जो बैलेट मशीन है उसकी काउंटिंग साथ साथ की जाए। जी देवराज जी शायद बता सकते हैं इसके बारे में। ये मुद्दा उठा हुआ है और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था और इसीलिए फिर वो वीवीपैट लेके आए। और रत्ना जी चल रहा है धांधली नहीं, आपका वीवीपैट का जो स्लिप है, वीवीपैट का जो स्लिप है सटीक आदमी है, काउंटिंग भी करना वो भी बताया था लेकिन सुनता नहीं। तो एक्चुअली और तो बैलेट पेपर सिस्टम भी आंदोलन के बिना नहीं सुनेंगे, मैं समझता हूँ आंदोलन बहुत जरूरी है। सही बात, आंदोलन तो करना ही किस पड़ेगा। प्रकार इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट किया है, किस प्रकार इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया हुआ है वो भी देख लीजिए।